हाय स्टूडेंट, आई एम सुनील कुमार। आज है जो क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.4 का है, जो ये भी सेट चैप्टर से ही है, चैप्टर नंबर 1 का। आज हम लोग है जो देखेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या है? पहले ये अभी तक हमने पढ़ लिया, यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया। आज है जो डिसजॉइंट पढ़ेंगे। डिसजॉइंट बहुत ही आसान है और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिए कि एक सेट है, एक सेट में जैसे मैंने रख लिया 2, 4, 6, 8, इसी तरह से आप भी रखना चाहते हैं रख लिए। छोटा मैं सेट ले रहा हूँ और एक बी सेट मान लिया, ले लिया मैं 1, 3, 5, 7 इसी तरह से ले लिया। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ। तो देखो गाइस, क्या करना है इसमें, देखो इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ये ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसको ही डिसजॉइंट ऑफ सेट कहते हैं। तो डिसजॉइंट किसे कहेंगे कि यदि ए सेट ए का कोई भी एलिमेंट यदि बी सेट में नहीं मैच कर रहा है, यानी नहीं कॉमन है। तो डिसजॉइंट में बताया, क्या समझ में आ गया होगा। ए और बी में यदि कोई भी हमारा एलिमेंट यदि कॉमन नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट। डिस इसका नाम से भी पता चलता है, माने कोई इसमें जॉइंट नहीं है, कोई भी हमारा जॉइंट है। यदि इसको हम वेन डायग्राम के अनुसार भी समझना चाहेंगे तो इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, एक हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट, ले लिया, ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे से जॉइंट नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से दूरी बना के रखा है। ये देखो ए है, इधर बी है, तो इसका एलिमेंट जो है इसमें रहेगा, इसका एलिमेंट इसमें रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7। देखिए इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार के हम लोग सेट को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। अब इसका डेफिनेशन कैसे होगा, इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, थोड़ा बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसका डेफिनेशन कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, ये जो मैंने एग्जांपल लिया वही आप एग्जांपल शो कर सकते हैं। सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, इसको इंटरसेक्शन कहा जाता है, यानी ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। यानी कोई कॉमन नहीं मतलब उसका कौन सा सेट कहलाया, एम्प्टी सेट कहलाया, एम्प्टी सेट है। यानी ए इंटरसेक्शन बी यदि एम्प्टी सेट हो, तो ऐसे सेट को हम लोग डिसजॉइंट ऑफ सेट कहते हैं। यानी देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट ऑफ सेट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग है जो नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे। अब मेरा नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मतलब मीनिंग ही इसका समझ आता है, यानी जब दो सेट के बीच में यदि हम ये माइनस लगा दिए तो ये हो गया डिफरेंस। यानी दो सेट का हम लेंगे और उसको यदि माइनस कर दिए बी में, तो जो हमारा ए का एलिमेंट जो बच जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। यानी बी का एलिमेंट हमको यदि मिल रहा है तो उसको डिलीट कर दो, यानी उसको उस सेट में मत लिखो, और सिर्फ हमको देखना है ए सेट का एलिमेंट। यानी ए सेट का जो भी एलिमेंट है और बी सेट का जो भी एलिमेंट है, यदि वो कॉमन मिल रहा है तो उसको छोड़ दो, और उसको छोड़ने के बाद खाली ए सेट का जो भी एलिमेंट बच जाता है उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, कहने का अर्थ हुआ जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, मैंने ऐसा ले लिया। और बी एक सेट ले लिया जिसमें मान लिया कि मैंने ले लिया 4 है, 5 है, 7 है, 2 है, इस तरह से 8 है, और ले लो कुछ भी, ठीक है। अब देखो इसमें यदि a माइनस बी मैं करूँगा तो क्या आएगा, a माइनस बी। मैंने क्या बोला कि b को नहीं देखना है, देखना है a को। a में यदि कौन सा एलिमेंट मैच कर रहा है, यानी कॉमन है, तो कॉमन में इसमें देखेंगे 4 इसमें नहीं है, 5 है, 5 है इधर, इधर भी 5 है, 7 इधर भी है, 7 है। ये दोनों एलिमेंट को डिलीट कर दो, बाकी बच गया जो भी एलिमेंट बच गया, ये कौन बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 6, यही एलिमेंट कहलाया डिफरेंस ऑफ सेट। इसका बच गया उसको मत देखो। तो देखो क्या करना, इसमें जो भी मिला, इसमें 5 मिला, 7 मिला, और ये 2 भी देखो लास्ट में मैं लिखा, इसको भी हटा दो।
तो ये नहीं लिखना है, जो सिर्फ मिल गया उसको छोड़ दो, और ए सेट का जो भी शेष बच गया, जो बैलेंस बच गया, वही बैलेंस को सिर्फ लिख दो। तो इसको कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। समझ में आ गया होगा। अब इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। और चाहे तो एग्जाम्पल लिख, जैसे इसी को हम उलट करके कहते बी माइनस ए यदि बोल देते तो क्या करते, तो बी सेट को मैच करेंगे। अब बी सेट में कौन कौन सा मैच किया, जो जो इसमें मिला वही सब मैच करेगा। देखिए 5 मिलेगा, इसमें भी 5 आया, 7 भी आया और 2 आया। तो इसमें बच कौन गया, इसमें बच गया आपको सिर्फ 4 बच गया और 8 बच गया। तो यही आपका डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड ए हो गया, यानी बी में से ए को माइनस कर दिया। जो बी में बच जाएगा तो सिर्फ हमको बी में जो बच गया उसी को लिखना है। यदि ए माइनस बी कर दिया तो ए में जो बच गया उसी को लिखना है। अब मान लिया कभी कभी ऐसा हुआ जैसे हमने डिसजॉइंट में बोला कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ ए का ही एलिमेंट लिख देना है, क्योंकि कोई इसमें कॉमन ही नहीं है। जो कॉमन हो गया दोनों में मिल रहा है उसको सिर्फ हटा दो, और बाकी जो भी हमारा आगे वाला यानी माइनस से आगे वाला जो भी है बी रहेगा तो बी, ए रहेगा तो ए, जो बच जाएगा उसको नोट कर दो खाली। इसी को कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। चलो इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। देखो गाइस, मैंने डिफिनीशन इसका लिखा, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी, यानी सेट ए और बी का डिफरेंस यदि निकालेंगे तो इन दिस ऑर्डर का मतलब है कि ए माइनस बी। यदि इसका ऑर्डर चेंज करना चाहेंगे तो पहले बी और उसके बाद ए लिख दिए तो बी माइनस ए ऐसे बोलेंगे, यानी द डिफरेंस ऑफ द सेट बी एंड ए ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब हो गया बी माइनस ए, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर का मतलब जिसको पहले बोल रहा है उसको पहले लिखिए, जो बाद में बोला उसको बाद में लिखिए, और बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिए, यानी जिसको हम लोग सब्ट्रैक्शन कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ ए सेट ए एंड बी इन द ऑर्डर्स, दिस ऑर्डर्स इज सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए। जो भी एलिमेंट इसमें बच जाएगा, जैसे 1 बच गया, 3 बच गया, 6 बच गया, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये किसका एलिमेंट है, ये सेट ए का एलिमेंट है। देखिए 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 6 इसमें, यानी जो बच गया वो है जो हमारा सेट ए का एलिमेंट है। तो वही लिखा है कि एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी, लेकिन वो जो बच गया हमारा वो ए सेट का एलिमेंट है, ना कि सेट बी का। बी का एलिमेंट इसमें नहीं बचा, लेकिन इसमें बी माइनस ए लिखा, तो इसमें क्या हुआ, बी पहले आ गया, तो इसका जो भी बचा वो हमारा सेट बी का एलिमेंट है। तो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए माइनस बी ऐसे डिनोट किया जाता है। डिफरेंस ऑफ द सेट को हम लोग ए माइनस बी पढ़ेंगे कैसे, इसको माइनस पढ़ा जाता है ए माइनस बी, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसी से यदि हम लोग इसको वेन डायग्राम में यदि समझना चाहेंगे तो कैसे समझेंगे, चलो वेन डायग्राम भी बना करके देख लेते हैं। वेन डायग्राम ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, कुछ कॉमन मिल रहा है, जैसे इसी को मैं बना रहा हूँ, जैसे इसमें 5 मिला, 7 मिला और 2 भी मिला था। तो 5 और 7 कॉमन है, यानी दोनों में कुछ कॉमन है, तो कॉमन है तो जरूर एक दूसरे से है ना ज्वाइंट होगा, इस तरह से ज्वाइंट होगा। तो ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। अब इसमें कॉमन कौन कौन मिला, हमारा मिला 2 और कौन मिला 5 और कौन मिला 7, इस तरह से मिला। और जो बच गया इधर बच गया, कौन बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 6 बच गया। इधर क्या बच गया, इधर बच गया 4 बच गया, 8 बच गया। अब देखो हमारा यदि इसको हम चाहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट ए को यदि क्या चाहेंगे तो ए पहले बोल रहे हैं, तो हमारा जो डिफरेंस है वो सिर्फ ए सेट का बचा हुआ है, इसीलिए इधर बचा हुआ कौन है, ये सेट। इधर हम लोग इसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे, यानी इसको हम इस तरह से यदि कलर कर दिए तो ये जो भाग कहलाया, ये कहलाया हमारा ए माइनस बी का सेट कहलाया। ठीक है, इसको हम लोग वेन डायग्राम में इस तरह से दिखा सकते हैं। अब यदि इसको कहता था बी माइनस ए कहता, तो इधर वाला पार्ट को आप है जो है ना शेडेड रीजन कर देते हो, तो इस एरिया से इधर का जो भी पार्ट आता वो बी माइनस ए का हो जाता। हमारा इसके अनुसार ये बना हुआ है, तो ये जो भाग जो घटा वो क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। आई होप यह है जो वेन डायग्राम में आप समझ गए होंगे।
और बाकी जो कॉमन था देखिए उसको भी मैंने शेडेड नहीं किया और इधर वाला को भी शेडेड नहीं। शेडेड किसको किया? इधर 1, 3 और 6 वाला को किया। तो ये भाग जो है ये -b कहलाएगा। इसको वेन डायग्राम से भी हम लोग समझ लिए। यदि इसको बिना नंबर का बोलते तो सिर्फ ये नंबर बिना लिखे हुए इसको शेडेड रीजन कर देते। इस तरह से a-b कहता है। तो आई होप है जो ये हम लोग डिफरेंस समझ गए। अब हम लोग हैं जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सरसाइज में, 8 नंबर से हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देखेंगे। तो देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका टेक्स्ट बुक से मैंने नोट किया है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन सा ये 3 क्वेश्चन में से कौन सा डिसजॉइंट है। ये तीनों का तीनों डिसजॉइंट है या कौन सा डिसजॉइंट है, ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर पहला का देखिए। पहला नंबर कह रहा है कि आपका एक सेट दिल है 1, 2, 3, 4। तो ये फर्स्ट में है। तो देखो गाइस क्या है, हमारा क्वेश्चन 1 में 1, 2, 3, 4 और दूसरा जो सेट है वो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दिया है कि 4 और 6 के बीच में हमारा x का वैल्यू है कितना है। तो हमारा दूसरा सेट क्या हो गया? दूसरा सेट है, ये भी कुछ नाम दे दो, या तो 4 से 6 के बीच में, यानी 4 यहाँ इक्वल लगाया, मतलब इस सेट में 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 6 इक्वल लगा दें इसलिए 6 तक आएगा। ये 2 सेट हैं, ठीक है। ये दोनों सेट में क्या कोई कॉमन है? क्या इसमें कॉमन मिल रहा है? ये 4 मिल रहा है। तो ये डिसजॉइंट हुआ। डिसजॉइंट में हमने क्या डिफिनीशन बताया? कोई भी एलिमेंट उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उस अवशेष सेट को ही हम लोग डिसजॉइंट करते हैं। लेकिन इसमें तो 4 मिल जा रहा है, इसीलिए ये डिसजॉइंट है? नो, ये डिसजॉइंट नहीं है। नो, क्यों? बिकॉज क्योंकि 4 इज द कॉमन एलिमेंट। ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इसमें 4 है जो कॉमन एलिमेंट्स है, इसीलिए ये हमारा जो है डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो दूसरा देखते हैं। जैसे इसमें A-E-I-O-U, इसमें दिया है C-D-E-F। तो बताओ इसमें कोई कॉमन आ रहा है? यानी इसका कॉमन कहने का मतलब कि इसका इंटरसेक्शन देखना है। इंटरसेक्शन निकालेंगे, जैसे इसका निकाले A-E-I-O-U, यानी इसका इंटरसेक्शन देखो। और इसमें क्या है? C-D-E-F, जो हम यहाँ एंड लिखे, यहाँ पर इंटरसेक्शन चाहो तो लगा सकते हो। इसके बराबर क्या है? या 4 आएगा। दोनों में मिल रहा है हमारा 4। तो 4 हो गया हमारा। क्या है डिफिनीशन? डिसजॉइंट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें देखो कॉमन कोई आ रहा है, इसमें C देखो, D देखो, कहीं नहीं है। E देखो, E मिल गया, यहाँ E मिल गया, तो E तो आ गया, और कोई नहीं है। तो ये क्या डिसजॉइंट है? नो, ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इसका डिफिनीशन डिसजॉइंट का बोलता है कि इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें एक एलिमेंट कॉमन हो गया। तो क्यों नहीं हुआ? तो बिकॉज क्योंकि E इज द कॉमन एलिमेंट, ये कॉमन एलिमेंट है। तो कॉमन एलिमेंट E है, इसीलिए ये डिसजॉइंट नहीं होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा में देखिए x सच दैट x इवेन इंटीजर। इवेन इंटीजर कहाँ से शुरू होता है? 2, 4, 6, 8, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, और इसका इंटरसेक्शन निकाल दो। x सच दैट x अन ओड इंटीजर। ओड इंटीजर मतलब 1, 3, 5, 7, इसी तरह से और भी डॉट डॉट करके लिख दो, बहुत सारा आएगा एलिमेंट। अब देखो ये दोनों में कोई कॉमन मिलेगा? ये इवेन है, ये ओड है, ये दोनों में चांस ही नहीं कि कोई भी एलिमेंट कॉमन मिलेगा, यानी इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं आया। इसी को हम लोग 5 बोलते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे? यस, ये डिसजॉइंट है। क्या है? ये डिसजॉइंट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज है ना, इट हैज़ नो एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट। इट हैज़ नो कॉमन एलिमेंट। इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यह डिसजॉइंट है।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर क्लियर होगा। जिसमें कॉमन है इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं है, जिसमें कॉमन एक भी नहीं मिला तो वो इसका मतलब डिसजॉइंट है। इसमें नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट है, क्योंकि डिसजॉइंट का यही डिफिनीशन है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए।